सकते हैं। ठीक है, ये आप सब तब आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग करने की दो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है पेड मार्केटिंग, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है, पेड मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने पास से बजट लगा के डिफरेंट सोशल साइट्स के ऊपर अपनी एड्स कैंपेन रन करते हैं और उसके बाद आपके पास लीड जनरेट आ रहे हैं। आप लोग भी देखते होंगे जब आप डिफरेंट सोशल साइट्स को के ऊपर स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उन्हें यूज कर रहे होते हैं, तो ये चीजें होती हैं कि आपको लोगों के पेड जो ऐड होते हैं ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से होती है, वो पेड मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, अपने आपका सोशल सर्कल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर वहां से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप डिफरेंट जो लोगों के ग्रुप्स होते हैं जो आप लोगों की निश से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करवाना है तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के जितने एक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी मैं कोर्स करवाना चाह रही हूँ मैं उसकी सारी सर्विसेज उस ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी और उसमें साथ कैप्शन दे दूंगी कि अगर कोई भी ये कोर्स करना चाहता है तो मुझे इस मेरे नंबर पे ऊपर जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। मैं आपको एक दो पोस्ट करके भी दिखाऊंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपनी पेड मार्केटिंग पे। पेड मार्केटिंग में होता है आप डिफरेंट एड्स कैंपेन जो होती है ना उनको रन करते हो। ठीक है, और एड्स कैंपेन को रन करने के बाद फिर आप जो है अपनी मार्केटिंग करते हो। अब आप उसमें ऑडियंस बनाते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ये होता है कि आप ऑडियंस बनाते नहीं हो, लोगों ने ऑलरेडी जो चीजें बनाई हुई होती हैं उसके ऊपर बस आप पोस्टिंग वगैरह करते हो, वहां से लीड जनरेट करते हो। लेकिन जो पेड मार्केटिंग होती है उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो होती है ना वो ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अभी जो आप लोग एक इंटरफेस मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इंटरफेस है एड्स मैनेजर का। ठीक है, ये ऑलरेडी कुछ एड सेट मैंने बनाए हुए हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने एड्स रन किए हुए हैं, तो ये आप लोगों को इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप अपना एड्स मैनेजर ओपन करते हो, अगर तो आपने फॉर द टाइम बीइंग अभी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, कोई भी एड रन नहीं किया, तो आप लोगों को ये बिल्कुल ब्लैंक नजर आएगा। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो भी कैंपेन्स हैं यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनको ऑन भी कर सकती हूँ और ऑफ भी कर सकती हूँ। अभी ये सारी एड्स कैंपेन ऑफ है, अगर मैं इसको इनेबल कर देती हूँ तो ये एड कैंपेन इनेबल हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैंपेन इज ऑफ जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आई हूँ। उसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर एक सारा का सारा इंटरफेस होता है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एड्स की रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग से मतलब कि आपके एड में जो जो एक्टिविटी हो रही होती है, कितनी आपको ऑडियंस आ रही है, कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं, कितने लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्टिंग आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस आ जाती है यहाँ पे। देखें, एड्स मैनेजर से एड रन करने के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट यही होता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक की जो ऑडियंस वगैरह होती है उसको क्रिएट करके रख दो। फिर जब भी आपका दिल करे आप अपनी पोस्ट के ऊपर किसी भी तरह का एड रन करना चाह रहे हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उस एड को यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बिलिंग एंड पेमेंट आ जाता है। यहाँ पे आप अपने पेमेंट मेथड को अटैच वगैरह कर सकते हो, जो आपकी पेमेंट ऑलरेडी एड्स रन हुए हुए होते हैं, कितने एड पे स्पेंडिंग हो गई है, क्या चीजें हो गई हैं, कोई पेमेंट ड्यू तो नहीं है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देखते हो। हमारे पास एडवर्टाइजिंग सेटिंग आ जाती है और ऑल टूल्स यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, बिजनेस सपोर्ट होम आ जाएगा, ब्रांड राइट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक हो गया, आप इसको एक एक करके ओपन करोगे आपको चीजें जो है ना वो खुद ही नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हो, क्या आप जो भी एड कैंपेन रन कर रहे हो क्या यहाँ पे उसकी क्या रिपोर्ट है और क्या उसके एनालिसिस है, कितने आपको लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ऑडियंस क्रिएट करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और उसको क्रिएट करके रख सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर क्लिक किया है और ऑडियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद एड्स मैनेजर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फेसबुक का एक टूल आप इसको कह सकते हैं और ये फ्री है। मतलब इस टूल के ऊपर कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसके चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप लाइव एड्स को रन करते हो तो फिर उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऑडियंस के ऊपर हम आगे ऑडियंस के ऊपर हमने जाके यहाँ पे हमारे पास 3-4 किस्म की ऑडियंस होती है। कस्टम ऑडियंस होती है, आप कस्टम ऑडियंस कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन है कि आप वो वाली ऑडियंस क्रिएट करो जो ऑलरेडी अपना लोग आपके पेज के ऊपर अगर कोई पहले से काफी टाइम का बना हुआ है जो आके अपना इंटरेस्ट वगैरह शो कर चुके हैं। उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस होती है और सेव ऑडियंस होती है। हम जो ऑप्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेव ऑडियंस का मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेव ऑडियंस के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे जाके फिर आपके पास एक इंटरफेस आ जाता है इस तरह से। सेव ऑडियंस के कीवर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऑडियंस बना के हमने सेव कर देनी है अपने लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को नाम दे दें,
जैसे यहाँ पे मैं इसको नाम देती हूँ, आप ऐसा नाम दें जो आपको याद रहे। ठीक है। अच्छा जी, अब ऑडियंस क्रिएशन में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट टारगेटिंग और दूसरी होती है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। डायरेक्ट टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस भी कंट्री के सिटीज हैं, ठीक है, उन सारे सिटीज को टारगेट कर लो, जो भी आप सर्विसेज जिस सिटी में प्रोवाइड कर रहे हो उस सिटी को आप डायरेक्टली टारगेट कर लो, ठीक है, स्पेसिफिक कंट्री के। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में अपना एड रन करना चाह रही हूँ डायरेक्ट टारगेटिंग के थ्रू, तो मैं क्या करूंगी कि पाकिस्तान के उन सिटीज को टारगेट करूंगी जहां पे मैं चाह रही हूँ कि मेरी एड्स कैंपेन लोगों को शो हो और उन्हें नजर आए, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो वाले सिटीज टारगेट करूंगी। अगर मैं बात करती हूँ अपने फ्रेंचाइज मॉड्यूल की, तो हम अपने फ्रेंचाइज मॉड्यूल में क्या करते हैं, हमें कोर्सेज को जो है वो अपने उनकी मार्केटिंग करनी होती है जो हम कोर्सेज करवा रहे हैं। तो फिर उस सूरत में मैं पाकिस्तान के जो पंजाब के सिटीज होते हैं ना उनको टारगेट करती हूँ, बिकॉज मुझे वहां से अच्छी लीड जनरेट होके आती हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उन्हें चीजें समझ होती हैं, हमने उनको कोर्सेज करवाने होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो फिर ये जो केपी के पेशावर और इस तरह के जो एरिया होते हैं ना जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज थोड़ी कम होती है, ठीक है, तो वहां के लोगों को मैं टारगेट नहीं करती। इसी तरह से अगर आप लोगों फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में कुछ छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सिटी टू सिटी जो है ना वो डिलीवरी है। अगर मैं बात करती हूँ कोई केक का बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, केक्स वगैरह बना के आप सेल करते हो जो बेकरी आइटम्स होती हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, सिर्फ अपने सिटी को टारगेट करेगा जिसमें उसकी डिलीवरी है, ठीक है, बाकी सिटीज को टारगेट नहीं करेगा, ताकि सिर्फ उसके सिटीज को उसकी जो ऑडियंस है ना वो शो। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट टारगेटिंग इस चीज को कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम जब आते हैं तो हमें ये शो हो जाता है कि ये कौन सा कंट्री है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और मुझे एड भी जो रन करना है वो पाकिस्तान कंट्री में ही करना है और पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपना कंट्री ही चेंज कर दूं, ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, मैं उस पर्पज के लिए भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा में जो है ना अपना एड रन करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि अपना जो सिटी है ना, सॉरी जो अपना कंट्री है वो मैं यहाँ पे ना, ये आप देखें कि मैंने इसको ना एक कनाडा के सिटी को ना टारगेट कर लिया। अगर मैं उसका कोई और सिटी पे टारगेट करना चाह रही हूँ तो मैं किसी और सिटी को भी यहाँ पे टारगेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मिस अगर हमने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो हम कैसे करेंगे, वो आप इस तरह से उसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। जिस भी कंट्री का क्लाइंट है ना, आपने उसकी डिटेल खुद से सर्च आउट करनी होती है कि उसकी कौन, उससे पूछना होता है क्लाइंट से कि कौन कौन से एरिया में आपकी डिलीवरी चार्जेस हैं, या आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, फिर उस हिसाब से आपने सिटीज को टारगेट करना होता है, ठीक है। या आपको वहां से अपने क्लाइंट से ये चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग मैंने पाकिस्तान के सिटीज को ही टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, पाकिस्तान को हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। अच्छा जी, कंट्री और रीजन मेरे पास पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के मैंने सिटीज को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कुछ सिटीज को टारगेट किया उनके साथ कुछ सजेस्टेड रेडियस आ गया, ठीक है। रेडियस का मतलब ये होता है कि इस टाइम स्पैन में जो आपके आगे पीछे ऑडियंस है ना, इतने किलोमीटर या इतने MI जो लोग है ना, उनको ये वाला रेडियस आपका जो एड है ना वो शो होगा। अगर तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो ये वाला रेडियस है ना इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ। लाइक मैं चाह रही हूँ लाहौर के जो सिर्फ सिटीज के एरियाज है ना वो टारगेट आए, तो मैं इसको 17-18 पे ले जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुल्तान के जो एरियाज है ना वो मुझे ज्यादा उसमें ऑडियंस चाहिए, तो मैं इसको ज्यादा भी कर सकती हूँ, 30-34 पे भी लेके जा सकती हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं ये नहीं चाहती, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगी, 17-18 पे ले आती हूँ कि मुझे अच्छी वाली जो ऑडियंस है ना वो वाली ऑडियंस आए, ठीक है। तो आप यहाँ से सिटीज का जो रेडियस होता है ना वो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे जो बिग सिटीज होते हैं, जैसे कराची एक बड़ा सिटी है, तो इसका रेडियस मैं थोड़ा इंक्रीज भी कर सकती हूँ, ठीक है, लाइक मैं 27 पे भी लेके जा सकती हूँ। लेकिन जो स्मॉल सिटीज होते हैं जैसे सियालकोट हो गया, तो इसको मैं थोड़ा कम ही कर देती हूँ ताकि गाँव गाँव के एरियाज में जो मेरा एड है ना वो शो ना हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दिया। आप इस रेडियस को कम कर सकते, रेडियस का मतलब ये होता है कि इतने रेडियस में आपका एड शो होगा।
फॉर एग्जाम्पल ये भी फॉर द टाइम बिंग सियालकोट सेलेक्ट है, तो सियालकोट के इतने रेडियस, इतने एरिया में आपका एड जो है ना वो शो होगा। बाकी ये जितने आगे पीछे के एरियाज है ना, इनमें आपका जो, थैंक यू, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फैसलाबाद वो तो ऑटोमेटिकली हो गया, हम इसको 16 17 पे ले जाते हैं। ठीक है, चलें जी, मैंने इसको 20 कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस्लामाबाद को भी मैंने 25 रखा है, क्योंकि इस्लामाबाद भी एक बिग सिटी है। कराची को मैं 27 पे ले आई हूँ, और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जो जो भी यहाँ पे सर्विसेज थी वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिमिटेड सिटीज को टारगेट किया है, ठीक है सर, सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए होता है कि ये सिटीज आप टारगेट कर सकते हो। आप इसमें ज्यादा सिटीज भी टारगेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब पता है ना कि आपने अपनी निश से रिलेटेड चीजों को टारगेट करना होता है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस हिसाब से आपने चीजों को टारगेट करना होता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया? नहीं, आप मैक्सिमम 25 सिटीज को टारगेट कर सकते हो, लेकिन आप इससे आपके बजट का कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, बजट जो है वो हम नेक्स्ट जब लाइव एड रन करेंगे फिर आपको बताएंगे कि बजट आपने किस तरह से सेट करना होता है। यहाँ पे आप 25 सिटीज को टारगेट कर सकते हो मैक्सिमम, अगर आप करना चाह रहे हो। उसके बाद ही हम एज फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, एज फैक्टर ये होता है कि कौन से एज के लोगों को आपका एड शो होना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इस तरह की फेसबुक की आईडीज इस एज की लिमिट में हूं, तो हम आपको आपका एड जो है वो उन लोगों को शो करें। तो मैं चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तो मेरी कोई ऐसी निश है कि मैं चाह रही हूँ कि छोटे बच्चे लाइक 18 से जो कम वाले लोग हैं या उनको मेरा एड शो ना हो, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, जो मिनिमम एज है मैं 21 यहाँ पे कर दूंगी। ठीक हो गया? ये दो ऑप्शंस आप लोग देख लो, लेकिन इनको आपने यूज नहीं करना। एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। इसका मतलब ये होता है कि जो आप चाह रहे हो ना कि आपकी ऑडियंस आपके एड में ना हो, जिस तरह के लोगों को आप रिमूव करना चाह रहे हो, जिस तरह के इंटरेस्ट को आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो वो आप एक्सक्लूड में यूज करते हो। ठीक है, वो यहाँ पे टारगेट करते हो आप। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, और इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना। और ये लैंग्वेजेस को भी आप ऐसे ही छोड़ दो, और एक्सक्लूड में भी बेसिकली हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते अनटिल अनलेस अगर आपका कोई डिफरेंट किस्म की एड कैंपेन आप रन करना चाह रहे हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ एज फैक्टर में मैक्सिमम एज आ जाती है। ठीक है, कि आप मैक्सिमम कितनी एजेस के लोगों को अपना एड शो करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ना टेक से रिलेटेड कुछ चीजों को सेल करना है। टेक से रिलेटेड ये कंप्यूटर को सेल करना है, लैपटॉप को सेल करना है, मोबाइल फोन को सेल करना है, हेडफोन को सेल करना है। तो क्या मुझे 65 प्लस के लोगों को जो है वो टारगेट करना चाहिए जिनकी एज 65 प्लस है? ये आप सबसे क्वेश्चन है कि क्या मैं अपनी ऑडियंस में उनको रख सकती हूँ? ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट के लोग नहीं है। ठीक है, ना ही तो उनको ये टेक की चीजें, अगर उनको एड शो भी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो 65 प्लस के और वो इस तरह की सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं तो वहां पे लोग यूज करते भी हैं, क्योंकि वो हमसे टेक्नोलॉजी में फास्ट हैं। उस सिनेरियो में मैं कर सकती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैंने ये चीजें सेल करनी है तो मैं यहाँ पे कभी भी 50 प्लस से ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकती। 45 में मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखते हुए अपनी ऑडियंस का जो जो यहाँ पे है ना मैक्सिमम एज जो है वो आपने सेट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो मैक्सिमम एज के जो लोग हैं ना वो 45 तक हूँ, इसके ऊपर के जो लोग हो ना उनको मेरी एड शो ना हो। ठीक है, अगर उनको मेरे एड शो हो जाएंगे ना, और फॉर एग्जांपल वो कोई स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि इतनी एजेस के लोग हमारे पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी की चीजों को यूज करें। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एजुकेटेड है, वो ये चीजें यूज कर भी रहा है, तो उसको अगर मेरा एड शो हो भी जाता है तो वो उसके इंटरेस्ट की चीज नहीं होगी, क्योंकि जो एजेड लोग होते हैं वो इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग और इस तरह की चीजों को अवॉइड ही करते हैं। तो वो अगर मुझे मैसेज कर भी देंगे तो मुझे एड की कॉस्ट भी पड़ जाएगी, लेकिन जो है मेरी सेल भी नहीं होगी। तो मैंने इस तरह के लोगों को टारगेट ही नहीं करना। आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, जेंडर पे आ जाते हैं। अब आपने जेंडर जो है ना वो चीजों को अपनी निश को देख के सिलेक्ट करना पड़ता है होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वुमेन से रिलेटेड चीजें सेल करनी है, लाइक कोई ज्वेलरी आइटम है, ठीक है, ज्वेलरी आइटम की बात करते हैं, हैंड बैग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या उस सूरत में मुझे दोनों जेंडर्स को जो है वो टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसे बंदे हैं जो ज्वेलरी यूज करते होंगे, मैन जो है वो क्या ज्वेलरी को प्रेफर करेंगे? देख के भी वो उसको इग्नोर कर देंगे सिंपली। तो जिस हिसाब से आपकी निश होती है ना, आपने उस हिसाब से चीजों को टारगेट करना होता है। ठीक है,
यस वो गिफ्ट के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन टारगेटिंग आपकी वुमेन ही होनी चाहिए उस सूरत में। अब अगर हम बात करते हैं हमें किस सूरत में मैन को टारगेट करना चाहिए। अगर आप कोई इस तरह की चीज सेल कर रहे हैं लाइक गेमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कोई बैट वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई इस तरह की जो चीजें होती हैं, ग्लव्स वगैरह जो होते हैं क्रिकेट के लिए यूज होते हैं, वो किट्स होती हैं पूरी पूरी, वो उस तरह की जो चीजें होती हैं, ये वाली चीजें अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, फुटबॉल वगैरह हो गया, तो क्या आपको लगता है कि वो वुमेन, ठीक है पाकिस्तान में वुमेन भी करती हैं, ठीक है, वो गेमिंग वगैरह करती हैं, नो डाउट्स बहुत सारी करती हैं, लेकिन वो 100 में से 20 या 15% के चांसेस होते हैं, बाकी 85% 75% जो होता है वो मैन ही उस चीज को करते हैं। तो उस सूरत में आपने मैन को टारगेट करना है, क्योंकि आपके लिए 75% वाली जो ऑडियंस है वो ज्यादा मायने रखती है, बजाय इसके कि आप 10% और 15% वाली ऑडियंस के ऊपर जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करो, ठीक है। ये चीजें करके ना आपने यहाँ से अपनी ऑडियंस को क्रिएट एंड सेव कर देना है, ठीक है, क्या करना है, क्रिएट एंड सेव। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, इस मीटिंग में 319 मेंबर्स एक्टिव हैं, मुझे ये बताएं जो मैंने अभी टारगेटिंग की है, आमना ऑडियंस 1 जो मैंने बनाई है, ये वाली कौन सी वाली ऑडियंस थी, कौन सी वाली टारगेटिंग की है मैंने, बताती हूँ, आप बोथ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, आप ऑल कर सकते हो, वो तो कोई इशू नहीं है ना, मैं तो आपको कुछ निश के रिलेटेड चीजों से बता रही थी कि आपने इस तरह से टारगेट करनी है। जी स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने टारगेटिंग की है वो कौन सी टारगेटिंग है, पेड टारगेटिंग तो है, नो डाउट। ये वाली जो टारगेटिंग है ना, ये डायरेक्ट टारगेटिंग है, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट टारगेटिंग, सिर्फ इसमें मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया है, डायरेक्ट सिटीज को टारगेट किया है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इस पे आपका एड का बजट लगेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट टारगेटिंग है, ठीक हो गया। अभी जो मैं ऑडियंस टारगेट करूंगी वो होगी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे 319 मेंबर्स हैं, 315, लेकिन रिस्पॉन्स मुझे 3 से 4 देने हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। अच्छा जी, दोबारा से हम क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाएंगे, और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई इंटरेस्ट बेस्ड की ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट करके सेव करके रखूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है और उस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऑडियंस को अपना नेम दे देती हूँ कि ऑडियंस का क्या नेम है, ऑडियंस इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेस्ड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेस्ट आमना, ठीक है, अपने नाम से ये टेस्टिंग की ऑडियंस है। अच्छा जी, अब हम इस पे आ जाते हैं कि इस ऑडियंस में भी आपने सिटीज को, पहली चीज तो यही है कि आपने सिंपली सिटीज को टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सिटीज को टारगेट करना है, सिटी तो आपने वैसे ही टारगेट करना है जैसे हमने पहले किए थे। अब आपने कुछ चीजों को दे के टारगेट करना है, देखिए जी मैंने यहाँ पे लिखा लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, मैंने लाहौर का कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं मुझे लाहौर डिफरेंट कंट्री से शो होना स्टार्ट हो गए, जब्बो पाकिस्तान, नवान लाहौर, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर ग्रामर स्कूल, मतलब डिफरेंट चीजें मुझे शो होना स्टार्ट हो गई। तो जो मैंने टारगेट करना है वो लाहौर पंजाब पाकिस्तान को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस्लामाबाद पे, ठीक है, मैंने इस्लामाबाद को टारगेट करना है, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान पे आ गए। आफ्टर दैट मैंने टारगेट करना है कराची को, कराची को भी हमने टारगेट कर लिया, फिर हम आ जाते हैं मुल्तान पे, मुल्तान को भी हमने टारगेट कर लिया। अब जो जो सिटीज आपने टारगेट करना है उनका रेडियस कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, और यहाँ से ही आपने उसको टारगेट करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, टारगेटिंग करने के बाद हम आ जाते हैं अपने इंटरेस्ट के ऊपर। मिनिमम एज में यहाँ से कर देती हूँ 20 अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और मैक्सिमम एज में कर देती हूँ यहाँ पे 50, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल टारगेटिंग, और जो जेंडर है वो मैंने ऑल सेलेक्ट कर दिया है कि मैन को भी ये मेरा एड शो होना चाहिए और वुमेन्स को भी शो होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी डिटेल टारगेटिंग पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ना कोर्सेज को सेल करना चाह रही हूँ, मेरी कोर्सेज की कोई सर्विसेज है, तो मैं उस हवाले से यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने ऐड किया है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है।
उसको मैंने सिलेक्ट किया और अगेन मैं उसको बोलूंगी कि मुझे सजेशंस शो करो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो मुझे बेशुमार सजेशंस शो कर देगा। उसने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं मुझे वो भी दिखा दिए, ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, मैंने उसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक करती जाऊंगी और वो मेरी ऑडियंस में ऐड होता जाएगा। ठीक है, इमेज एडिटिंग भी आ गया। ठीक है, दोबारा से मैं इसके ऊपर जाती हूँ यहाँ पे और मैं इसको सजेस्टेड ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगी तो मुझे फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर, उसके अलावा मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोडक्शन, एडोब आफ्टर इफेक्ट, उसके बाद एडोब इन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली सिलेक्ट करती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें थी मैं उन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ। अब जी मैं चाह रही हूँ मैं कोई आईटी से रिलेटेड चीजों को जो है ना वो मैं टारगेट करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मैंने अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा लिखा नहीं है तो मुझे उससे इंटरेस्ट शो कर दिए। अब मैं दोबारा से सजेशन के ऊपर क्लिक करूंगी। अब मुझे ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो काफी चीजें, ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज। अगर किसी का सॉफ्टवेयर हाउस है वो इस तरह की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो इसको सिलेक्ट कर सकता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई गैजेट सेल कर रहा है तो वो इस कीवर्ड को टारगेट कर सकता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, ट्विटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर कोई अपनी मार्केटिंग की एजेंसी चला रहा है वो स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड मार्केटिंग, इस तरह के कीवर्ड्स को आप टारगेट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि मिस अगर हम ग्लासेस को सेल करते हैं तो हमें क्या चीजें टारगेट करनी होंगी। अच्छा जी, ग्लासेस को सेल करने के लिए हम ग्लासेस का कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमें क्या चीजें शो होती हैं। सन ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस, अब मैं सजेशन में देखती हूँ मुझे इससे फैशन एसेसरीज, ठीक है, उसके अलावा फैशन एसेसरीज के शॉपिंग एंड रिटेल, ठीक हो गया। और उसके अलावा ग्लासेस जो है वो आपको सिंपली आजकल ग्लासेस नहीं मिलती, कुछ ग्लासेस ऐसी भी होती हैं जिन्हें बड़ा ब्यूटीफुल बनाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, उनके साथ चेन्स को ऐड किया जाता है, कुछ अजीब अजीब से काम भी किए जाते हैं। तो ये ज्वेलरी के ऊपर भी हम जो है क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और चीजें आ गई। अच्छा जी, कुछ लोग जो ग्लासेस सेल्स करते हैं जिनका ऑप्टिक्स का काम होता है वो लेंस वाला ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सजेशन, लग्जरी गुड के ऊपर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो सकती हैं। ठीक है, अगर ना कोई ज्वेलरी सेल करना चाह रहा है, उससे रिलेटेड ऑडियंस बनाना चाह रहा है तो सिंपली हम यहाँ पे ज्वेलरी का कीवर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, और सजेशन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे देखें ब्रेसलेट ज्वेलरी आ गई मेरे पास, इयर रिंग्स आ गई, रिंग आ गई, पेंडेंट आ गए, एयर, उसके बाद वेडिंग रिंग आ गई। ठीक हो गया, ये ग्लासेस से रिलेटेड ऑप्टिक्स का वर्ड भी यहाँ पे आ गया था, हम ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद रेबन, ये भी आई वेयर के लिए होते हैं, ये भी एक वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये ज्वेलरी, कोई ये ज्वेलरी का नाम आ गया, या आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी चीजें आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। हैंडमेड ज्वेलरी आ जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिटेल आ जाती है। ठीक हो गया, उसके अलावा कॉस्ट्यूम ज्वेलरी यहाँ पे आ जाती है, बुल्गरी लग्जरी गोल्ड, उसके बाद हमारे पास गुची, जैसे ग्लासेस के ब्रांड होते हैं, आप उन ब्रांड्स का ब्रांड से रिलेटेड ऑडियंस भी, फॉर एग्जांपल मैं गुची के कीवर्ड को अपनी ऑडियंस में अगर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, अगर कोई बंदा गुची की ग्लासेस लेना चाह रहा है वो फेसबुक पे जाके गुची गुची को, या इंस्टाग्राम के ऊपर जाके, ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल कोई गुची को लेना चाह रहा है, गुची के चश्मे लेना चाह रहा है या गुची की कोई बैग लेना चाह रहा है, व्हाटएवर, वो अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे गुची का कीवर्ड लिखता है और आपका एड ऑलरेडी रन है और आपको उसको आपका एड नजर आ जाता है, ठीक है, उसको अगर आपका एड नजर आता है तो उससे क्या होता है कि वो आपका एड देखेगा और हो सकता है कि वो किसी और ब्रांड से लेना चाहता हो, लेकिन अगर वो आपके पेज को आके विजिट कर लेगा तो उसको आपके ब्रांड से भी कोई चीज पसंद आ सकती है। तो कीवर्ड्स आपके इस काम आते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आई कि हम कीवर्ड्स को क्यों यूज करते हैं। अब जी मैंने अपनी चीजों से रिलेटेड काफी कीवर्ड्स को टैग कर लिया, मैंने तो मिक्सअप ही बनाया, ये तो जस्ट एक डेमो ऑडियंस में क्रिएट करना चाह रही थी। ठीक है,
नहीं, इंस्टाग्राम पे आप अगर, तो आप फेसबुक से आपका पेज इंस्टाग्राम का लिंक है तो आप एक ही ऐड चलाओगे। अगर आपका ऐड लिंक नहीं है तो फिर आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऑडियंस अलग क्रिएट करोगे, वहां पे भी ऐसे ही ऑडियंस बनती है। क्रिएट एंड सेव कर देंगे हम इसको। अच्छा जी, अगर मैं इस ऑडियंस को एडिट करना चाह रही हूँ तो सिंपली मैं इस ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। इस ऑडियंस के ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगी, ये ऑडियंस यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद एक्शंस के ऊपर हम जाएंगे और हम अपनी इस ऑडियंस को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई होती है। अगर मैं किसी का रेडियस चेंज करना चाह रही हूँ या इंटरेस्ट चेंज करना चाह रही हूँ, कुछ भी करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको जो है वो यहाँ से कम या ज्यादा करके अपनी ऑडियंस को अपडेट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑडियंस क्रिएशन का काम यहाँ पे हो गया। अब जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, हम ऐड को कैसे लाइव करते हैं, ठीक हो गया, पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि पोस्टिंग आप कैसे करते हो। ऐड इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे क्योंकि वो हमारे कल के लेक्चर में होगा। अभी के लिए मैं आपको पोस्टिंग करना बता देती हूँ। और पोस्टिंग जो है आप किस किस प्लेटफॉर्म से, ये तो आपकी मर्जी है ना, आप हजारों का चला सकते हो, आप 1000 का चला सकते हो, आप कुछ रुपयों का चला सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए ऐड चला रहे हो, ये आपकी मर्जी होती है। इट्स अप टू यू गाइस। अच्छा जी, यहाँ पे इंटरेस्ट ही आपने शो करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे, अच्छा जी, एड रन करने के लिए अब आप देखें, आपने अपने पेजेस जो आप लोगों ने बनाए हुए होंगे ना, जो भी आपके पेजेस होते हैं, ठीक है, और ग्राफिक जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेरा ये पेज है कुछ स्मार्ट स्किल्स का, यहाँ पे मैं कोर्स से रिलेटेड काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अपने उस पेज के ऊपर जाऊंगी, ठीक है। उस पेज के ऊपर जाके मैं पोस्ट करूंगी सिंपली। यहाँ पे फोटो एंड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, रील का ऑप्शन आ जाता है, लाइव वीडियो अगर आप लाइव करना चाह रहे हो लाइव कर सकते हो। तो यहाँ से मैं फोटो एंड वीडियो के ऊपर जाऊंगी और जो भी मैं फोटो और वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ, ऐड फोटो के ऊपर जाऊंगी। व्हाट्स ऑन योर माइंड पे मैं उसका कैप्शन लिखूंगी, जो भी मेरा कैप्शन है कि मेरी ये वाली सर्विसेज है या ये वाली प्रोडक्ट है, वट एवर जो भी आपके प्रोडक्ट का कैप्शन होता है जो आप देते हो, और उसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ से पोस्ट कर दोगे, वो आपके अकाउंट पे शो हो जाएगी। पोस्ट बोला है मैंने, POST, पोस्ट, बूस्ट पोस्ट नहीं बोला। बूस्ट का मतलब होता है लाइव एड रन करना, तो ये आपने नहीं करना, बस इसको पोस्ट ही करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको यहाँ से कर देते हैं ऑफ फॉर द टाइमिंग। ये ऑलरेडी जो मैंने पोस्ट की हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये कैप्शन है पोस्ट का, ठीक है, ये पिक्चर है, ये है मैंने पोस्ट की, ये कैप्शन है, ये उसके साथ उसकी पिक्चर आ गई। आप भी इसी तरह से अपनी पोस्टिंग करते हो। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एड्स मैनेजर, एड सेंटर में जाके अपने एड को लाइव करना। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ही जो है वो उसी में सिखाएंगे कि आप किस तरह से एड सेंटर में जाके अपने एड को लाइव कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे आ जाते हैं। आप सबको कैनवा के बारे में पता है, चैट जीपीटी को यूज करना आता है, कैनवा को यूज करना आता है आप लोगों को? मैं देखती हूँ ज्यादा ज्यादा जिसके यस और नो, मोस्टली यस आ रहे हैं। कुछ हद तक। चलें जी, हम आपको थोड़ा बहुत कैनवा और चैट जीपीटी के बारे में भी बता देते हैं।
अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कैनवा और चैट जीपीटी का। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यूज बता देती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को नेक्स्ट काम आएगा, आप लोग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे मार्केटिंग में। ये दोनों चीजें आपके लिए बड़ी, आप कह सकते हो कि हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी। कैनवा पे सिंपली जाके आपने गूगल के ऊपर जाके कैनवा लिखना है और इसके ऊपर आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद यहाँ पे हम डिफरेंट लोगो बना सकते हैं, कुछ चीजें डिजाइन कर सकते हैं, इवन दो आप अपनी सीवी भी क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं जो है कोई सोशल पोस्ट जो है ना वो एक्टिविटी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज यहाँ पे पोस्ट बनाऊं, ठीक है, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कीवर्ड यहाँ पे लिखती हूँ। आप देखेंगे ये मुझे बहुत सारे टेम्पलेट जो है ना वो दे देगा। क्या आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? अब आप देख सकते हैं भाई मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग से कितनी ज्यादा उसने पोस्ट दे दी है, जिनको मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली जो पोस्ट है ना इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको कस्टमाइज के ऊपर हमने क्लिक करना है। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैं अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम ऐड कर दूंगी, जो भी मेरी कंपनी का नाम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ स्किल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है। उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम स्ट्रेटेजी आपको दे रहे हैं, हम प्लानिंग आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब लर्न मोर के ऊपर, जैसे मेरी कोई भी वेबसाइट नहीं है, अगर जो भी मैं जिस चीज की भी मैं पोस्टिंग क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपका नंबर है आप उसको यहाँ पे एंटर कर दो। ये जो कह रहे हैं क्लास क्यों एंड होनी है, अगर आपको नहीं सीखना तो यू गाइस कैन सिंपली गो, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो सीख रहे हैं उनको सीखने दें, डिस्टरबेंस मत मत क्रिएट किया करें यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हो, इनके साइज देखिए, मैंने यहाँ से ये प्लस के ऊपर क्लिक किया, इसका साइज इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसको कम करना चाह रही हूँ मैं इसको रिड्यूस कर दूंगी यहाँ पे। उसके बाद फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं अगर कोई और फॉन्ट चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं फॉन्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा जो भी मैं चेंजेस यहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रही हूँ इस वाले टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, इसका स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर ये देखें आपका टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, अगर मैं चाहती हूँ ये लिखा हुआ है पिंक कलर में, तो देखें ये पिंक कलर में लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ ये ग्रे कलर में लिखा है, मैं इसको ऐसे, मतलब आप इसको क्रिएटिविटी यहाँ पे अपनी शो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीजें भी अपना लोगो अटैच करना चाह रही हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे अपने अपलोड वाले फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे अपना लोगो वगैरह जो है वो अटैच कर लें, और उसके बाद आप अपने लोगों को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आप ज्वेलरी से रिलेटेड भी पोस्ट बना सकते हो, मैं आपके सामने वो भी आपको दिखा देती हूँ। मोहम्मद इब्राहिम, आपका क्या क्वेश्चन है, दोबारा पूछें। अगर ना मैं ज्वेलरी से रिलेटेड कोई पोस्ट यहाँ पे बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली ज्वेलरी का कीवर्ड लिखूंगी, ये मुझे हजारों पोस्ट निकाल के दे देगा। फिर मैं उससे रिलेटेड जो है ना इंस्टाग्राम पोस्ट भाई यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं आया, लेकिन कोई और कीवर्ड लिखते हैं, सन ग्लासेस का लिखते हैं, रिंग्स का लिखते हैं, या सन ग्लासेस का कर सकते हैं आप चेंज। अभी बता देती हूँ किसी जगह आपको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पे बहुत सारे सन ग्लासेस हमारे पास आ गई हैं, या आप इसमें से किसी भी डिजाइन को उठाओ, उनकी जो प्रोडक्ट लगी हुई है उसको रिमूव कर दो और अपनी प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे अटैच कर दो। साइन अप नहीं हो रहा, वो इंटरनेट का इशू है, हो जाएगा साइन अप। फॉर एग्जाम्पल मैं ना इसके ऊपर कोई, ये मैं ग्लासेस नहीं चाह रही कि यहाँ पे ग्लासेस दिखी हुई हूँ, तो मैं ना ये चाह रही हूँ यहाँ पे रिंग्स आनी चाहिए, तो मैं रिंग्स को यहाँ पे सर्च करती हूँ, देखती हूँ मुझे क्या आता है, यहाँ पे शो होता है। ये देख सकते हैं आपको अच्छी खासी ज्वेलरी, रिंग्स और इस तरह की चीजें आपको शो हो गई हैं। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये वाली रिंग्स जो है ना ये मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ना
वेट, ये जो ज्वेलरी वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जो चीज आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो उसको अपलोड करके ड्रैग करके यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। जैसे कोई एयरबड्स सेल करना चाह रहा है, ठीक है, हम अपने एयरबड्स ये देखें, अगर किसी कोई ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आपने सिंपली यहाँ पे ये देखें कि एयरबड्स आ गए, देखें हजारों चीजें आ गई, स्मार्ट वॉच आ गई, ये सीरम वगैरह जो होते हैं, स्किन केयर की प्रोडक्ट होती हैं, शूज होते हैं, परफ्यूम होते हैं, 1000 तरह की ब्रांडिंग आप यहाँ से बना सकते हो। और सबसे ज्यादा आसान काम होता है ब्रांडिंग बनाना कैनवा के ऊपर, ठीक है। कैनवा के ऊपर आप आसानी के साथ ब्रांडिंग बना सकते हो, ठीक है। कैनवा ने, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100%, बट 100 में से 75% तक कैनवा ने जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनर्स की जगह ले ली है, ठीक है। इसीलिए कैनवा आजकल टॉप पे है। अगर मैं कोई लोगो भी डिजाइन करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से लोगो भी डिजाइन कर सकती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे अपने अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ से कोई लोगो डिजाइन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप बैनर्स बना सकते हो, बिजनेस कार्ड बना सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं ना लोगो बनाना चाह रही हूँ, तो मैं लोगो का कीवर्ड यहाँ पे लिखूंगी, देखना मुझे कितने ज्यादा लोगो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। मैं इस लोगो को चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको कस्टमाइज पे मैं आऊंगी। कैनवा का प्रो वर्जन, कुछ चीजें आप बगैर प्रो के भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन प्रो वर्जन भी अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रिएटिव का वर्ड है, मैं यहाँ पे ना अपना नाम लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कलर है इनको मैं ये ऐसे जैसे मैं इसको डिजाइन करना चाह रही हूँ ना, मैं इसको डिजाइन कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ ये वाला लोगो मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अगर मैं चाह रही हूँ मुझे ये यहाँ पे चाहिए, अगर मैं चाह रही हूँ मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो सिंपली मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है। बाकी आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे, जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आपकी 100% प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको कैनवा की बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी, और आप क्रिएटिविटी जितनी करोगे वो आप कर सकते हो। अच्छा जी, चैट जीपीटी पे हम आते हैं, और मैंने यहाँ पे कैट जीपीटी का वर्ड लिख दिया है, तो इसको इग्नोर करें भाई। हम यहाँ पे लिखते हैं चैट जीपीटी, हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, चैट जीपीटी आपके पास ऐसा टूल है जहां पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अपनी तरफ से, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। फॉर एग्जांपल आप ना कोई एयरबड सेल कर रहे हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हाय, आई एम, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एयरबड्स ऑफ एप्पल कंपनी, ठीक है। राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी इन 6 लाइन्स, ठीक है। मैं इससे ना डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाह रही हूँ अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, आप इससे उर्दू में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, उसने मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी, ठीक है। अब मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकती हूँ। कॉपी करके जहाँ पे मैंने पेस्ट करना है मैं पेस्ट कर देती हूँ। आप चैट जीपीटी को डिफरेंट पर्पज यूज कर सकते हैं। मैं अगर इसको कहती हूँ कि हाय, आई एम वर्किंग in a company as a marketing head, please। जी बिल्कुल, पॉइंट में भी हम कह सकते हैं राइट अ एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन फॉर मी इन 4 लाइन्स, ठीक है। तो ये मुझे 4 लाइन्स में ये डिस्क्रिप्शन, मैंने इसको सिर्फ कंपनी बताई है कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो मुझे ना एक एक्सपीरियंस बना के दो शॉर्ट सा 4 लाइन्स में, जो मैं कहीं अपनी सीवी पे यूज करूँ। तो ये देखिए इसने मुझे बना के दे दिया। एज द मार्केटिंग हेड आई लीड अ डायनेमिक टीम इन अ क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड ड्राइव ब्रांड ग्रोथ एंड कस्टमर एंगेजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
अब अगर मैं यहाँ से इसको बोल रही हूँ आई सेल ज्वेलरी ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लीज राइट a description for me in points। अब मुझे ये पॉइंट्स में लिख के दे देगा, ठीक है। अभी आप देखना जी, बिल्कुल आप बिजनेस के हवाले से आइडियाज दे, जिस तरह से आप इसको लेके चलना चाह रहे हो ना, आप उसको लेके चल सकते हो। ये देखें जी, उसने मुझे कुछ चीजों के बारे में लिख दिया है कि क्वालिटी अच्छी होगी, वर्सटाइल होगी, कस्टमर सेंट्रिक होगी, सिक्योर ट्रांजैक्शन होंगी, एक्सक्लूसिव ऑफर्स हम आपको देंगे, प्रमोशन, ये दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जिस तरह से आप इसको यूज करना चाह रहे हो ना, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी, अगर मैं इसको उर्दू में लिख रही हूँ कि मेरा रिंग्स का रोमन उर्दू लिख रही हूँ, आप बिजनेस है तो मुझे इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बना के दो। अब देखना ये आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, देख सकते हैं मैंने रोमन उर्दू में लिखा है, ठीक है। उसने मुझे डिस्क्रिप्शन बना दिया, डिस्कवर अवर एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ रिंग्स डिजाइन टू मेक अ स्टेटमेंट, और ये एक्यूरेट इंग्लिश होती है, 100% एक्यूरेट होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और लेंथी हो तो मैं इसको बोलूंगी प्लीज मेक पॉइंट्स, ये पॉइंट्स में लिखो और मोर देन 10 लाइन्स हो, मोर देन 10 लाइन्स, ठीक है। अब ये मुझे लिख के दे देगा। अगर आप इसको कहते उर्दू में लिख के दो तो वो आपको उर्दू में भी लिख के दे देगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये देखें जी, उसने से ज्यादा ये पॉइंट्स बना के मुझे दे देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप, अगर मैं इसको कहती हूँ ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, वेट मैं दोबारा से यहाँ पे एक क्वेरी देती हूँ, ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, देखें ट्रांसलेट करके देता है या नहीं, लेट्स सी। नहीं, उसने रोमन उर्दू में करके दे दिया। इसको आप गूगल पे डालो, ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर होता है ना, आप उसको यूज करते हुए इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है।